हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम काम करने वाले हैं फिनॉल। मैंने काम कर लिया, अब काम कर रहे हैं ईथर, ठीक है ना। ईथर, इसको चलेंगे जीओसी ऑफ ईथर। जीओसी ऑफ ईथर, जीओसी क्या होता है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पे चलेंगे हम जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला किसका? ईथर का। अरे भाई, ईथर कैसे पहचाना जाए? ईथर पहचानने का नियम होता है कि ऑक्सीजन दो बॉन्ड, ऑक्सीजन के दो बॉन्ड बनाता है तो लेफ्ट एंड राइट, और ऑक्सीजन के लेफ्ट एंड राइट यदि कार्बन लगा हुआ है तो उसे बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। देखा जाए तो ईथर को पहचानना है तो सिंपल सा लॉजिक क्या है? ईथर, बीच में ऑक्सीजन, दाएं भी कार्बन और बाएं भी कार्बन। आर आर कोची है? आर है कार्बन की संख्या। यहां होगा 1 2 3 4 5, कुछ भी यहां पे बोलो 1 2 3 4 5 कुछ होगा। लेफ्ट और राइट कार्बन है, बीच में क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसी का नाम है तुम्हारा ईथर, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका चले फॉर्मूला हम तो एग्जांपल ले लेंगे। हम तो एग्जांपल लेंगे CH3 या O, यहां पर CH3, फॉर्मूला इसका हो जाएगा CN और यहां हो जाएगा H2N+2 और यहां पर O। देख लो, 2 C है, 2 C है। बताओ, 2 2 4, 4 2 6 H है, 3 3 6 H है, 1 क्यों है? O है। ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला भी पूछते आ रहा है, कदर निम्नलिखित में कौन ईथर का सूत्र है? फार्मूला ऑफ ईथर। अब बताना है तो बताओ, देखना होगा कि यो हो CnH2n+2O, यही फार्मूला होता है अल्कोहल का भी, है ना। थोड़ा वहां पे केयर करना होगा, दिक्कत वहां पे ना हो जाए। चलो, ये रहा जनरल फार्मूला। इसके बाद चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, इसे बोलते हैं ईथर का वर्गीकरण। ईथर का वर्गीकरण, चलो देखा जाए। इसमें पहला जो है, पहला है सिंपल ईथर। सिंपल ईथर या बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर, इसका अर्थ क्या हुआ? सिंपल माने सरल, एकदम सिंपल ईथर, या बोलते हैं सिमेट्रिकल, या तो इसको हम बोलेंगे सरल ईथर, उस नहीं कि सर उस सरल ना, सिंपल सरल ईथर, या हम बोलते हैं सममित ईथर। सममित ईथर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सममित क्या होता है? सममित कहने का अर्थ हुआ ऑक्सीजन के दोनों साइड लगा हुआ है कार्बन, और दोनों साइड कार्बन की संख्या समान हो, बाएं भी एक तो दाएं भी एक है, तब बोलते हैं सिमेट्रिकल यानी सममित ईथर है वो। एग्जांपल ले हम, बताना। यहाँ लिए हैं CH3O CH3, बताओ जी बीच में कौची है? तो बीच में सर जी मुर्गा वाला अंडा है, यानी ऑक्सीजन है। अब बोलो, बाएं भी CH3 और दाएं भी CH3, एकदम सेम ना है जी दोनों, तो कोची बोलेंगे? ये सिमेट्रिकल है यानी सममित है। बताओ जी, ले अगला हम CH3 CH2 और यहां पर O CH2 CH3, बोलो जी सेम है जी। बीच में ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड 2 कार्बन और राइट साइड भी 2 कार्बन, एकदम दोनों सेम है, तो बोलते हैं सिमेट्रिकल। बताना, यहाँ ऑक्सीजन, यहां लेंगे तुम्हारा साइक्लोपेंटेन, ये रहा साइक्लोपेंटेन, यहां भी रहेगा साइक्लोपेंटेन। देख लो, घर बंद है बोलते हैं साइकिल होता है, 1 2 3 4 5, तो बोलते हैं पेंटेन, क्यों? सिंगल बॉन्ड है, लेफ्ट भी सेम और राइट भी सेम, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल। बताओ, इस नोट करो। तब चलते हैं सेकंड नंबर, अनसिमेट्रिकल, जिसे बोलते हैं मिक्स्ड ईथर, मिला हुआ ईथर, लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं होगा, तो बोलते हैं मिक्स्ड ईथर। नोट किया जाए, आगे चलते हैं। सेकंड देख रहे हैं हम, जिसका नाम है मिक्स्ड ईथर, जिसे बोलते हैं मिश्रण ईथर, यहां बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल ईथर, इसे बोलते हैं हिंदी में असममित। कौची बोलेंगे? असममित। असममित ईथर, या बोलेंगे मिश्रण ईथर। कहने का अर्थ हुआ कि बीच में ऑक्सीजन और दोनों साइड कार्बन, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। एग्जाम्पल लिया जाए मेरे भाई, तो एग्जाम्पल में कहता है कि CH3 और यहां पर O, CH2 और यहां पर CH3, बताना चला बीच में ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड 1 कार्बन और राइट साइड 2 कार्बन, के इक्वल है? इक्वल नहीं है, सिमिलर ना है, तो कोची बोलेंगे हम? इसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, असमित ईथर। कब? जब दोनों से बराबर ना है तब। बताना, यहां लेंगे हम CH3 CH2 और यहां पर O CH2 CH2
और यहां पर लेंगे CH3। बोलो बराबर है? बाएं साइड 2 कार्बन और दाएं साइड 3 कार्बन है, बराबर नहीं है, तो कुछ बोलेंगे असममित, जिसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, ये बराबर नहीं है। बताओ, यहां ले अल्कोहल, हम राइट साइड लेंगे हम साइक्लोपेंटेन और लेफ्ट लेंगे हम साइक्लोप्रोपेन। बताओ जी, राइट साइड फिगर कुछ और है, लेफ्ट में फिगर कुछ और है, सेम है नहीं है, तो कुछ बोलेंगे असममित अनसिमेट्रिकल ईथर। चलो आगे चलते हैं अब हम। इसके बाद है अगला जो है, जिसका नाम है साइक्लिक ईथर। साइक्लिक कहने का अर्थ हुआ कि ऑक्सीजन जो क्या बनाएगा, ये बनाएगा साइकिल। क्या बनाएगा? साइकिल। तो इसी का नाम बोलते हैं इपॉक्सी। कौची बोलते हैं? इपॉक्सी, या बोलते हैं ऑक्सीरेन। देखो हिंदी सेम होगा, इसे बोलेंगे इपॉक्सी। क्या दिक्कत है? इपॉक्सी। बताओ जी, यहां पर लेंगे कार्बन और यहां पर लिए हैं कार्बन, कितना बॉन्ड जी? 4 बॉन्ड। यहां पर ये दोनों के बीच में क्या लग गया? ऑक्सीजन। तो यहां भी H2 और यहां भी H2 हो गया ना। तो ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर बना दिया है घर, तो बोलते हैं साइक्लिक ईथर, जिसका नाम क्या बोलते हैं? इपॉक्सी बोलते हैं। यानी बोल देंगे इपॉक्सी, O1 2 इपॉक्सी, ये रहा इथेन, इसको सिंगल बॉन्ड है। तो बताओ, यहां ऐसा कर दे हम CH2 और यहां पर O, यहां पर CH2, यहां पर CH2 और यहां पर यहां पे है कार्बन नहीं, O है, और O और C मिल क्या बनाया है? ये बनाया घर, और घर को बोलते हैं साइक्लिक, तो इसे बोलते हैं साइक्लिक। क्या बोलते हैं? इसका इपॉक्सी। इसका और चले हम एग्जाम्पल देखने के लिए, हम चलो मान लो इसका एग्जाम्पल देखें हम आगे, तब क्या हो जाएगा? CH3CH और यहां पर CH, CH2, CH, CH, CH3। अब जहां पे देख लो जी, यहां पर O लगा रहेगा, यहां पर भी O लगा रहेगा, देख लो बन गया साइक्लिक। यहां पर भी साइक्लिक है, यहां पर भी साइक्लिक, तो इसका नाम क्या है? इपॉक्सी। ये क्या नाम है? इपॉक्सी का नाम है। चलो चलते हैं आगे, इसको हम ये देख लीजिए साइक्लिक, हम इसको नोट कर लीजिए पहले आप, तब चलते हैं आगे हम, जिसका नाम है अलग। अगला जो है वो है पॉलीईथर। समझते हो पॉलीईथर? पॉली मीन्स बहुत सारा, पॉली मीन्स बहुत सारा, यानी मोर देन 1 ऑक्सीजन एटम, एक से ज्यादा रहेगा O, उसे बोलते हैं पॉलीईथर। एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल होगा CH3 O CH2, यहां पर O CH2 O CH3। बताना जी हम लोग, यहां पर O और यहां पर भी O, देख लो एक ही कंपाउंड्स हैं लेकिन दो क्या है? ऑक्सीजन है, यहां भरा हुआ है मोर देन 1 ऑक्सीजन एटम, यानी एक से अधिक रहेगा ऑक्सीजन परमाणु, तो उसी का नाम है पॉलीईथर। आप इतना समझ लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। हमने पहले काम किया सममित असममित, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल काम किया मैंने, और उसके बाद मैंने काम किया साइक्लिक, साइकिल बना हुआ ईथर, इसे बोलते हैं इपॉक्सी, और ये रहा पॉलीईथर। नोमेनक्लेचर, जिसे बोलते हैं नाम पद्धति। नाम पद्धति। अब कहेगा सर जी नाम पद्धति, नाम के पादे वाला? नहीं नहीं, वो नाम अलग होता है, ये नाम नहीं पादेगा। मतलब कि हालांकि कहो कि एक लेखा ना होता कि खाली भिखपदी है, खाली नाम पाता है कि ये फलना चाहिए आदमी मेरा, ये है वो है, एकदम अमीर है, ये है गरीब है, अपने भिख मंगा लंगा है, वही होता है नाम पद्धति। नाम बताएगा ये। इसमें 2 नाम है, पहला है कॉमन नेम, कॉमन नेम, और सेकंड में है IPSC नेम। ठीक है, IPSC नेम। ठीक है, कॉमन नेम में 2 टर्म है। यदि सिंपल ईथर है इसमें 2 नाम है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यानी वर्णमाला क्रम में, जिसको बोलते हैं अल्काइल, अल्काइल ईथर। पहले चला जाए डाई अल्काइल, चलेंगे डाई अल्काइल ईथर, इसको बोलते हैं, ये सिंपल रहेगा तब। सिंपल क्या होता है? जब दोनों साइड कार्बन सेम है तब क्या बोलते हैं? लगाते हैं डाई। क्या लगाते हैं? डाई। और दोनों तरफ अलग अलग है तो लगा देंगे अल्काइल अल्काइल, अल्काइल अल्काइल ईथर। कब? जब रहेगा मिक्स्ड ईथर तब, मिक्स्ड ईथर तब। समझा? अल्काइल अल्काइल लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इन वर्णमाला क्रम में, यानी बोलेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कहने का अर्थ हुआ वर्णमाला क्रम में, जिसमें ABCDEFG पहले कौन आएगा?
इस क्रम में लिखते हैं इसका कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम क्या कहता है? आईयूपीएसी नेम देखा जाए बेस नेम, तो तुमको पता है जी कि अल्कोहल रहेगा बीच में ऑक्सीजन और दोनों साइड कार्बन। जिस साइड कार्बन की संख्या ज्यादा है, मान लो ना कि इसका संख्या ज्यादा है कार्बन का, यह कहता है कि जिस साइड कार्बन की संख्या ज्यादा है उसको मानना है मूल श्रृंखला, यानी हम बोलते हैं इंग्लिश में पेरेंट चेन। पेरेंट चेन, इसको मानना है पेरेंट चेन। अब बाकी जो बच गया छोटा वाला, इसको मानना है ब्रांच, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये रहा ब्रांच। कार्बन संख्या ज्यादा है यानी बोल देंगे हम मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा। यहां बोलेंगे लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। जिस तरफ कम है वो होता है ब्रांच, जिसे बोलते हैं शाखा, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और जिस तरफ ज्यादा है उसको बोलते हैं पेरेंट चेन, जिसको बोलते हैं मूल श्रृंखला, जिसको घेरते हैं और लिखते हैं अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। और जिसको ब्रांच माने हैं इसका नाम होता है अल्क ऑक्साइड, सॉरी अल्क ऑक्सी बोलते हैं, अल्क ऑक्सी बोलते हैं। और ये होगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ब्रांच माने का अर्थ है जितना कार्बन, बोलते हैं अल्क, लगा हुआ है ओ तो बोलते हैं अल्क ऑक्सी। रहेगा ओ वन तो बोलेंगे मिथॉक्सी, रहेगा दो तो बोलेंगे इथॉक्सी। इसको लिखा जाए तब चलते हैं हम लोग आगे। लेकिन हाँ, इसमें एक बात और है, ईथर का प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप में नहीं दिया जाता है, सबसे कम दिया जाता है। अल्कोहल नहीं है कि गिनती करेंगे तो इसका नंबर कम से कम मिले, इसमें और कोई ब्रांच आ गया तो इसका प्रायोरिटी यानी इसका जो है ना वैल्यू बहुत कम दिया जाता है। ये ईथर है ये, ठीक है। अब चलेंगे जिसका नाम वगैरह, तुम्हारा एकदम माइंड खुल जाएगा, अभी बंद है खुल जाएगा। देखते हैं इसका नाम क्या होता है, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम, इसे लिख लीजिए तब चलेंगे हम आगे। अब चलते हैं कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम का कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर देखें हम फर्स्ट हम, तो यहां पर लिया गया है CH3OCH3, इसका दो नाम, ऊपर में कॉमन नीचे में आईयूपीएसी। बताना जी, दोनों सेम ना है तो बोलते हैं सिंपल ईथर, यानी सरल है। ये दोनों सेम है तो बताओ मिथाइल मिथाइल कोची बोलेंगे, डायमिथाइल, डायमिथाइल। अब बीच में कोची है ईथर, बीच में गई ईथर। अब इसका लिखना है आईयूपीएसी नेम, तो किसी एक को मानना होगा पेरेंट चेन। चलो हम इसको मान लिए पेरेंट चेन, दोनों सेम है तो मान लिए हम। क्या हो जाएगा जी, एक कार्बन तो बोलते हैं मीथ, तो हो गया मीथ। लगाना है ओ के लिए ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा मिथॉक्सी। वही क्या हो जाएगा जी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। चलो चले हम सेकंड नंबर, यहाँ ले हम CH3 CH2 और यहाँ पर O, यहाँ पर CH3। क्या दोनों सेम है? नहीं सेम है। लेफ्ट साइड दो गो है और राइट में एक गो है। पहले लिखना है कॉमन नेम। बताओ जी, लेफ्ट साइड दो गो है तो बोलेंगे इथाइल, ईथ में दो कार्बन इथाइल बोलेंगे हम। तो ई से इथाइल और एम से मिथाइल, ये तो है मिथ ना। तो बताओ ई से इथाइल और एम से मिथाइल, पहले ई आएगा ABCDE, तो पहले इसका नाम, तब बोलेंगे इथाइल, ये हो जाएगा मिथाइल, तब बोलेंगे इथर। अब बताओ जी, लिखना है आईयूपीएसी नेम, तो जिस तरफ कार्बन संख्या ज्यादा है उसे घेर लो, ये रहा घेर लिए हम। इसका नाम क्या होगा जी, एगो है तो बोलेंगे मीथ। अब क्या लगा हुआ है ओ, तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी। कार्बन दो गो है तो यहाँ बोलते हैं ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। चले आगे हम देखा जाए थर्ड नंबर, यहां पर लेंगे ओ, यहां पर लेंगे राइट साइड साइक्लोपेंटेन और लेफ्ट भी साइक्लोपेंटेन। एक बड़ा छोटा है लेकिन दोनों का नाम सेम है, तो बताओ क्या बोलेंगे हम। पहला दोनों सेम है तो पक्का है डाई लगाएंगे हम, तो डाई। ये साइकिल है यानी घर बंद है तो इसे बोलते हैं साइक्लो, डाई साइक्लो। पांच बोलते हैं डाई साइक्लोपेंटाइल, डाई साइक्लोपेंटाइल, यहां हो जाएगा इथर, ठीक है। अब हम लिखना है आईयूपीएसी नेम, तो दोनों सेम है तो किसी एक को मानना होगा पेरेंट चेन, किसी एक को मान लो तुम। चलो इसको मान लिया हम, तो ये रहा ब्रांच, कुछ बोलेंगे साइक्लोपेंट ऑक्सी, ये हो जाएगा साइक्लोपेंट ऑक्सी, आई हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। समझा, जिसको माने हैं और हम सब सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे पेंटेन, और जिसको नहीं माने हैं ब्रांच को क्या लगाएंगे पेंटॉक्सी। हो गया ना जी। चलो आगे चले हम 4 नंबर, ओ दाएं साइड 5 कार्बन और बाएं साइड
ले ले हम 4 कार्बन, थोड़ा बड़ा लो, बड़ा 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 लो, बड़ा एकदम बड़ा, ये रहा 4 गो, ठीक है। इसका 2 नाम, कॉमन नेम और आईपीएसी नेम, इसका 2 नाम है। कॉमन नेम देखते हैं, ये है साइक्लोपेंटाइल, ये है साइक्लोब्यूटाइल। तो पहले बी आएगा तो कोची बोलेंगे साइक्लोब्यूटाइल, फिर चलेंगे साइक्लोपेंटाइल, और उसके बाद चलेंगे इथर। बनना लग रहा है मेरा जी, पहले बी तब पी आएगा। बताओ आईपीएसी नेम क्या होगा? आईपीएसी नेम घेरना उसको है ना जिस तरफ कार्बन ज्यादा हो। बताओ ये 5 गो है, इसे घेर लेंगे हम, 5 गो है तो क्या बोल देंगे? इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटॉक्सी, ये रहेगा साइक्लो, यहाँ हो जाएगा ब्यूटॉक्सी, ठीक है। और क्या बोल देंगे हम? ये रहा साइक्लोपेंटेन, लो इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। चलो इसको आगे बढ़े हम, तो इसका नाम क्या होगा देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में ऐसा करते हैं कि ले लेते हैं CH3 और यहाँ CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, ठीक है। यहाँ पे लगा दिए ऑक्सीजन, बन गया इपॉक्सी। गिनती करो जी, तो 1 2 3 4 5, तो 2 और 3 पर लगा हुआ है O, तो 2 3 बोल देंगे इपॉक्सी, 2 3 इपॉक्सी। 5 कार्बन तो बोल देंगे पेंटेन, 5 का पेंटेन। बस देखना है, गिनती करना कि इसका नंबर कम मिले। तो मिला 1 2 3 पर 2 3 इपॉक्सी बोल देंगे हम, क्यों? 2 3 से लगा हुआ है O। मान लो कि यहाँ लगेगा 2 से, यहाँ 4 से, ऐसे लगता है O, और यहाँ 4 पे, तो बोलते हैं 2 4 इपॉक्सी, तो क्या होता है? पेंटेन। इसको लिखिए, तब चलते हैं इसका हम आइसोमेरिज्म, जिसको हिंदी बोलते हैं समावयवता, इसे नोट किया जाए। अब चलते हैं आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। क्या बोलेंगे? ईथर का समावयवता। ईथर शो करता है स्थानीय ये शो करता है कौन कौन सा? तो पहला है पोजिशनल, इसे बोलते हैं स्थानीय। फिर बोलते हैं फंक्शनल, जिसे बोलते हैं क्रियात्मक। और उसके बाद बोलते हैं मेटामर्स। मेटामर्स कहने का अर्थ हुआ, इसको बोलते हैं मध्यवयवता। मध्यवयवता, मेटामर्स मध्यवयवता, गौर करना। स्थानीय, क्रियात्मक, ये मध्यवयवता है। मेटामर्स क्या होता है जिसे बोलते हैं मध्यवयवता? मेटामर्स, क्या नाम है, मेटामर्स, मेटा मर गया। इसमें सेम, सेम माने समान, समान क्या होगा? तब बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है क्रियात्मक समूह, एकदम सेम होगा। अंतर क्या होगा? इसे बोलते हैं डिफरेंट। डिफर क्या करेगा? यानी अंतर, अंतर होगा अल्काइल ग्रुप। अल्काइल क्या होता है जी? नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन में अंतर होगा तो बोलेंगे उसको मेटामर्स। सेम क्या होगा? फंक्शन ग्रुप सेम होगा। अब एग्जांपल देखना है, C5H12O है, ठीक है। पहला जो बनेगा, पहला ये बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2O, यहाँ पर CH3, गिन लो 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। पहला ये बन गया। दूसरा ये बनेगा CH3 CH2 CH2 और बीच में O, दाएं साइड में 2 हो जाएगा। पहले 1 गो, कितना हुआ? 2 गो, दोनों के नाम में अंतर है। चलिए हम 3rd नंबर, CH3 CH3 और यहाँ चलेंगे O, यहाँ चलेंगे CH2 CH3। देख लो जी, यहाँ है 1 पर, यहाँ हो गया 1 2 पर, ये दोनों के नाम में अंतर है। दाएं 2 गो है, दाएं 2 गो है, बाएं 3 गो है, लेकिन नाम में अंतर है। यहाँ बोलेंगे 2 पर लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है 1 पर लगा हुआ है। क्यों? ये रहा 1 2 3, 2 पर है, यहाँ है 1 पर लगा हुआ है। क्यों? हमको पता है कि ईथर को बोलते हैं ब्रांच, और ब्रांच का नंबर कम से कम मिलना चाहिए। देखो 4 नंबर, 4 क्या बनेगा? 4 बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OCH3। देख लो, ये और ये सेम है, लेकिन बताओ जी, यहाँ है 1 पर और यहाँ के पर है 2 पर। और चले हम 5 में, हम तो यहाँ चलेंगे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे चलेंगे हम
CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH, ये हो गया अल्कोहल। बताओ जी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 गिन लो हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12, एगो O है ना, के को बना 5 को बनाए हम। अब सबको बताना है संबंध, उससे पहले नाम बताओ जी। नाम क्या होगा, ये रहा O, बाएं साइड 1 2 3 4 गो और दाएं साइड के गो है, एगो है। तो चलो जिस तरफ कार्बन ज्यादा है उसको मानते हैं हम लोग पेरेंट चेन, इसे घेर लेंगे हम। और ये इथर काम करता है ब्रांच का, इसका नंबर कम से कम मिले तो कितना पर रहा, 1 पर रहा, 1 2 3 1 4, बोलेंगे 1 पर है तो 1 पर 1 हो जाएगा। कार्बन एगो है तो बोलते हैं मीथ है ये, इससे लगा ओ तो कोची बोल देंगे मेथॉक्सी। और 1 2 3 4 तो कोची बोलेंगे ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। बताओ जी ये घेरेंगे तब बाएं साइड, क्यों, बाएं 3 गो है और दाएं 2 गो है। अब इसका नंबर कम मिले तो इसका मानेंगे 1, तो 1 2 3। बताओ जी 1 पर नाम क्या होगा जी, 2 गो है तो बोलते हैं ईथ, तो O1 इथॉक्सी, ये हो जाएगा 1 2 3 तो बोलते हैं प्रोपेन, हो जाएगा। यह बताओ कार्बन का नाम याद है तो दिक्कत नहीं है, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नन डेक, 10 तक याद है तो इतना मान लो कि जितना पढ़ाए हैं अल्कोहल फिनोल ईथर में, यदि आपको हल्का भी दिक्कत है यानी आपको कार्बन का नाम याद नहीं है, याद होगा तभी दिक्कत नहीं होगा। ये बोलो जी ये भी 3 गो, ये भी 3 गो है, लेकिन हाँ ये वाला इसे मुड़ा हुआ है नीचे की ओर, क्यों, ईथर काम करता है ब्रांच का, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो ये O1 पे इथॉक्सी है, यह 2 पर इथॉक्सी है, यही अंतर यहां पे खाली है बस। यहां बोलो जी यहां घेरेंगे, ये वाला हम घेरेंगे नीचे की ओर, ये O1 यहां 2 पर, इसका नंबर कौन मिले तो ये 2 पर हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी, एगो है जी तो बोलते हैं मीथ है, तो 2 मिथॉक्सी ये हो जाएगा ब्यूटेन। देखो दोनों सेम है, खाली यहाँ पे झुल गया, बस झुल गया तो नाम झुल गया, यहाँ O1 पे यहाँ 2 पर है। ये बोलो जी ये तो भाई अल्कोहल है जी, इसका नाम है 1 2 3 4 5, इसको हम बोलते हैं पेंटेनॉल, कौन सी बोलते हैं पेंटेनॉल। अब बताना है सबका संबंध पांचों का, तो यहाँ पे हम मिटा रहे हैं इसको हम, और यहाँ पे बताते हैं संबंध सबके, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से, 1 को 5 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से और 1 को 5 से। ठीक है होगा जी, 2 को 3 से, फिर 2 को 4 से, फिर 2 को 5 से, फिर बोलो 3 को 4 से, फिर बोलो 3 को 5 से, फिर बोलो 4 को 5 से। चलो बताना जी ए भी इथर, ए भी इथर, बताओ जी दाएं साइड 1 कार्बन, अब दाएं साइड 2 कार्बन, तो बताओ जी कार्बन में अंतर है, ये दाएं साइड 1 गो और दाएं साइड 2 गो, तो जहां पे इथर में दाएं बाएं कार्बन का चेंजिंग हो गया उसी का नाम है मध्यावयवता, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में मेटामर्स, मेटामर्स। क्यों, एगो है यहाँ 2 गो गया, बस यही है अंतर कि जहां एगो यहाँ 2 गो आ गया तो बोलते हैं मध्यावयवता। बताओ जी 1 और 3 में यहाँ भी एगो यहाँ भी केगो है 2 गो है, आगे अंतर ना, तो एगो यहाँ 2 गो है तो पक्का है बोलेंगे मेटामर्स। 1 को 4 से, 1 को 4 से, बताओ एगो है ये भी एगो है, दोनों सेम है तो पक्का है ये मध्यवर्ती नहीं होगा, मेटामर्स नहीं होगा। क्यों, ये भी एगो ये भी क्या है एगो है ना होगा। बताओ तो यहाँ कितनी है, यहाँ 1 पर है मिथॉक्सी, यहाँ है 2 पर मिथॉक्सी, तो कोची बोल देंगे पीआई, स्थान में अंतर है, यहाँ पर है 1 में, यहाँ पर है 2 में। बताओ जी 1 को 5 से, तो 1 में है ईथर, ये में कहा है अल्कोहल है, तो कोची बोल देंगे एफआई, कोची बोल देंगे एफआई। क्यों, अंतर है फंक्शनल में, अंतर है क्रियात्मक में, अंतर है क्रिया में। बताओ जी 2 में 3 से, तो 2 में 3 से, 2 में दाएं साइड 2 गो है, ये भी 2 गो है, तो पक्का है मेटामर्स नहीं होगा, दोनों सेम ना है, यहाँ है वो 1 पे और यहाँ है 2 पे, तो बोलो क्या हो जाएगा पीआई, स्थान में अंतर है। 2 को 4 से, 2 को 4 से, यहाँ है 2 गो और यहाँ 1 गो, तो पक्का हो जाएगा मेटामर्स, अंतर आ गया तो मेटामर्स। अब बताना 2 को 5 से, तो 2 में ईथर 5 में अल्कोहल, तो बोल देंगे एफआई, एकदम फिक्स है एफआई होगा तुम्हारा। बताओ जी 3 को 4 से, 3 को 4 से, दाएं साइड 2 गो दाएं साइड 1 गो, तो कोची बोलेंगे जी मेटामर्स, एकदम फिक्स हो गया। बताओ 3 को 4 से, तो 3 को 4 से, 3 को 5 से, 3 को 5 से, ये ईथर ये अल्कोहल है तो कोची बोलेंगे एफआई, बस 5 से तुलना करेंगे एफआई हो जाएगा। बताओ 4 को 5 से, 4 में है ईथर 5 में अल्कोहल, कोची बोलेंगे एफआई, बस यही अंतर है। मेटामर्स ये सब पढ़ना है 11th में ही, बस 12th में कल तुम्हारा बुक मेंशन किया गया है। मेटामर्स कहता है किस में होगा, ईथर में होगा, खास करके होगा,
ईथर में होगा, एस्टर में होगा, और किसी में होने वाला नहीं है। एस्टर और ईथर क्यों देखना है कि दाएं साइड जहां पर O लगा हुआ है, दाएं साइड बाएं साइड कार्बन में अंतर है तब बोलते हैं मेटामर्स। कार्बन में सेम है, देखना है स्थान कहां है तो हो जाएगा स्थानीय समावयवी, जिसे बोलते हैं पीआई। ये इसको आप देखिए कम से कम 2 बार इसको लिखिए, बनाइए, तब आपको अच्छे से माइंड में इंटर कर जाएगा। ये सब कोई हार्ड नहीं है। यदि आप शुरू से देख रहे हैं, आप सबसे पहले काम है आपको देखना हेलो अल्केन और हेलो एरीन का, जहां से हम शुरू किए थे वहां से जो बच्चा देख रहा है, मेरा चैलेंज है 100% कि उसको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब बाकी जो एक भाई यहाँ पे आएगा ना, वो ऐसे करके नोच के कोच ही हो रहा है सर, उसको ही दुखेगा। इसलिए बोलते हैं कि जो बच्चा देख रहा, शुरू से देख रहा है, एकदम शुरू से देख रहा है, उसको दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा रहा ओपन चैलेंज और 100% गारंटी। अब इसका चलते हैं ईथर का संरचना, इसका बंधन कोण कितना होगा, इसका आकार कैसा होगा, इसका कैसा होगा प्रकृति, इसको लिखिए, तब चलते हैं हम लोग आगे। स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, बस खाली बताना है बंधन कोण, बाकी सब सेम ही होगा। यहां लेंगे हम R O और यहां पर R, 2 लोन पेयर, इसको बोलते हैं निर्जन जोड़ी। इसका होता है एंगल 111.7 डिग्री बॉन्ड एंगल, 111.7 डिग्री। क्या होगा इसका संकरण sp3 भाई, क्या होगा इसका कोणीय होगा, और कैसा होगा जी, पोलर एंड नॉन पोलर, ध्रुवीय और अध्रुवीय। उतना लिखना जरूरी नहीं है, बस पूछता है बॉन्ड एंगल, ठीक है। बाकी सब सेम होगा, अल्कोहल का, फिनॉल का, ईथर का सब सेम होगा। यहां पे आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का आपका 12th का अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम बेसिक फंडामेंटल खत्म हो गया। यदि आप बीच में देखने आए हैं तो आपको देखना होगा शुरू से, कहां से, हेलो अल्केन और हेलो एरीन का, बाइनील, एलील, एरील, बेंजील, आईपीएसी नेम, कॉमन नेम, फिर वहां देखना होगा आइसोमेरीज में, तब आकर यहां आपको अच्छे से क्लियर होगा। यदि आप बीच में आ रहे हैं तो फिल्म चल रहा है, अब बीच में आए हैं तो पूछा कितने आदमी थे, तो कहेगा पता ना क्या आदमी थे। क्यों, जो आप शुरू से नहीं देख रहे हैं, आपको समझने के लिए आपको शुरू से देखना होगा, तब आप समझ सकते हैं बहुत बढ़िया से। यहां पे मैंने काम कर लिया, इसके बाद काम करना है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का विरचन, अल्कोहल कैसे बनेगा, यहां से आपका शुरू होता है रिएक्शन, जो आपको हम पढ़ाएंगे ऑफलाइन क्लासरूम में। ये आपका रहा बेसिक जो डाल दिया गया है, और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर क्या है जी, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, जहां चलेंगे अल्डिहाइड का बेसिक फंडामेंटल, कीटोन का और कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो चैप्टर वाइज जो काम करना 11th में है वही 12th में मेंशन किया है काम करने के लिए, वही हम काम कर रहे हैं हम। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, आपका रात भी शुभ हो।